बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब ने कल जो कुछ अडियाला में कहा था उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है और बड़ी शिद्दत के साथ हो गई है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अर्ज कर देता हूँ आपके सामने कि खान साहब ने कल जो चीज़ें कही उसकी मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं शुरू में ही आपको एक चीज़ कैटेगोरिकल बता दूँ कि हुकूमत जो मुज़ाकरात का ड्रामा जो शुरू किया है हुकूमत ने, और इस मुज़ाकरात के ड्रामे में जो वो तीन चीज़ें पीटीआई से चाहते थे कि पीटीआई उन तीन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करे, और शायद उन्होंने किसी हद तक पीटीआई के कुछ लोगों को कायल कर भी लिया था, लेकिन उस सारे के ऊपर इमरान खान साहब ने पानी फेर दिया है। इमरान खान साहब को बहुत क्लैरिटी है, इमरान खान साहब बहुत वाज़े हैं, और इमरान खान साहब ने कल जो कुछ कहा है उसके बाद पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कि चीज़ें बहुत शिद्दत से शुरू हो गई हैं। हुकूमत किन तीन चीज़ों पे इमरान खान साहब से चाहती है कि वो उनके ऊपर कुछ लचक दिखाएं, तहरीक इंसाफ लचक दिखाए। और ये जो मुलाकात कराई गई थी इसमें एक ये भी एक मकसद था कि हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन आप मेहरबानी करें और खान साहब को ना इन चीज़ों पे थोड़ा सा ठंडा करें और खान साहब को मीठी गोली दें, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। लेकिन मैं आपको मुसलसल याद कर रहा हूँ कि इस मुज़ाकराती कमेटी में दो ऐसे नाम हैं, बाकी के बारे में मैं उस वसूख से नहीं कह सकता। दो ऐसे नाम हैं, एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, एक साहबजादा हामिद रजा साहब। जो ये हो नहीं सकता कि इमरान खान अंदर जो बात कहें वो बाहर आकर वो बात ना करें और वो बाहर आकर कोई और बात कर दें। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से इमरान खान साहब की जो इससे पहले मुलाकात वकला के साथ हुई थी, उसमें इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा था बैरिस्टर गौर साहब को, जो वकला वाली मुलाकात थी, और उसमें काजी अनवर साहब भी थे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब भी थे, फैसल चौधरी साहब भी थे। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा था बैरिस्टर गौर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं कि आपके जो मुज़ाकरात के मामलात हैं ये दो चीज़ों पर असरअंदाज नहीं होने चाहिए। एक 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके ऊपर, और दूसरा जो मेरी सिविल नाफरमानी की कॉल है उसके ऊपर। लेकिन जब बैरिस्टर गौर साहब बाहर आए और उनसे सवाल किया मीडिया ने, तो उन्होंने कहा सिविल नाफरमानी पे तो बात ही नहीं हुई, और 26 नवंबर पर भी उन्होंने कोई खास बात नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो मुज़ाकराती टीम से मुलाकात की है उसमें तीन चीज़ें इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर कर दी हैं। पहली बात तो इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर जाकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जैसे मुज़ाकराती टीम पहुंची तो इमरान खान साहब ने कहा मेरी बात सुने। इमरान खान ने उनसे नहीं पूछा कि वो मुज़ाकरात चल रहे हैं तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या डिस्कशन हुई, क्या नहीं हुई। और मुझे उस वफद में शरीक एक शख्सियत ने बताया, उन्होंने कहा कि इमरान खान बाहर वालों से ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, अंदर बैठ के उसके पास ज्यादा मालूमात हैं दुनिया भर की, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, बड़ी क्लैरिटी है उनको। और इमरान खान साहब ने उनको कहा कि मेरी बात सुने। पहले इमरान खान साहब ने कोई 10-11 चीजें उनको कहीं, उनमें से कुछ चीजें साहबजादा हामिद रजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो थी वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि तीन चीजें। पहली बात इमरान खान साहब ने जाते ही कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात का ड्रामा है ये सिर्फ एक ट्रैप है, ये एक ट्रक की बत्ती है, ये मीठी गोली है, इससे कुछ नहीं निकलना। पहली बात यह है कि तुम लोगों ने बाहर जाकर पहली बात यह करनी है कि मेरी जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो एग्जिस्ट करती है, उसको मैंने वापस नहीं लिया। और साथ साथ बात करते जाते हैं। ये जो इमरान खान साहब ने बात की, साहबजादा हामिद रजा साहब ने बात आकर पहली यही की, उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब वाला काम नहीं किया कि बैरिस्टर गौर साहब ने जैसे बाहर आके झूठ बोला और कहा कि नहीं वो तो कोई बात ही नहीं हुई। साहबजादा हामिद रजा साहब ने पहली बात यही की, और उसके बाद पिछले 24-36 घंटों में आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जितने वीडियो पैगामात आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि कारकुन भी हमारे शहीद हुए हैं और दिफाई पोजीशन में भी आप हैं, नैरेटिव आपसे नहीं बन रहा। और इमरान खान साहब ने इससे पहली मुलाकात में भी कहा कि एक पनामा मेरे पास आया था और मैंने पूरी हुकूमत को घर भेज दिया था, आपके पास इतना कुछ आया है, इतना कुछ हुआ है, लेकिन आप उसके मुताबिक कुछ भी नहीं कर सके। इमरान खान साहब ने कहा कि आप जब ये हमें ये कहा जाता है कि आप जो है ये सिविल नाफरमानी की कॉल देकर और आप रेमिटेंसेज को रोककर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप इसके ऊपर पूरी चार्जशीट पेश करें, आप बताएं, आप अटैकिंग पोजीशन में आए। और इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि ये लड़ने का वक्त है, ये मजामत का वक्त है, ये पीछे हटने का वक्त नहीं है, ये कमजोरी दिखाने का वक्त नहीं है। और कुछ ऐसी चीजें उन्होंने कही अपने एक उस मुज़ाकराती टीम में एक मेंबर को, जो कि बिल्कुल ही एक दिफाई पोजीशन पे नजर आते हैं, और जो एक अजीबोगरीब तरह का उनका रवैया है, वो जो उन्होंने कहा था वो मैं नहीं आपके सामने रखता क्योंकि वो बहुत सख्त चीज़ें थी। वो एक इमरान खान साहब ने उनकी सरजनिश की, तो वो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि आप
बताएं कि हम क्यों सिविल नाफरमानी की कॉल देने पर मजबूर हुए। आप शुरू करें 9 मई से। और इमरान खान ने कहा कि कहें इनको कि 9 मई अगर वाकई हमने किया था तो आपके पास ये बेस्ट चांस था कि आप ये करते कि आप ओपन कोर्ट्स में ट्रायल करते, पूरी कौम को लाइव दिखाते, सबूत पेश करते, पूरी दुनिया को दिखाते कि हम लोगों ने जो है वो हमले किए हैं। लेकिन आप जिस तरह से आपने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किए हैं, ये इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि आप जो है वो आपके पास शवाहिद नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है और ये हमने नहीं किया था और आपने सिर्फ हम पे डालना था, इसीलिए आपने बंद कमरों के अंदर ये ट्रायल किए हैं और आपने सजाएं सुना दी हैं। और ये भी आपको बता दूं कि उस वक्त तक इमरान खान साहब को ये 60 जो बाकियों को सजाएं हुई हैं, ये इमरान खान साहब तक तफसीलात उस वक्त तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि ये जब मुलाकात जारी थी उसी दौरान ही ये फैसला जारी हुआ था। तकरीबन ये 3 बजे, 3:15 बजे, 3:30 बजे मुलाकात हुई थी और इसी टाइम के ऊपर ही जो है फैसले जारी हुए। और इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई से शुरू करें, फिर आप लाएं 8 फरवरी पे कि कौम ने 2 ताई अक्सरियत दी और मैंडेट हमें दिया और हमारा मैंडेट चोरी किया गया। इमरान खान ने कहा कि फिर आप बताएं कि हम मैंडेट लेने के लिए जब अदालतों में गए तो अदालतों को इन्होंने फतह कर लिया है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को गैर मौसर कर दिया गया है। अदलिया के पर काट दिए गए हैं, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया है, एग्जेक्टिव के मातहत कर दिया गया है, अदलिया की आज़ादी को सल्ब कर लिया गया है। और फिर इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर पे आप आएँ, आप बताएं कि हमारे निहत्ते कारकुनान को सीधी गोलियां मारी गई और स्नैपर्स ने गोलियां मारी और यहाँ पे कत्लेआम किया गया। और इमरान खान ने कहा कि आप ये बताएं कि आप हमें बताएं कि जब आपने वोट का हक छीन लिया, पुरअमन एहतजाज का हक छीन लिया, आपने अदालतों को फतह कर लिया, तो हमारे पास और क्या ऑप्शन बचता है। और इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये जिस तरह के ताने देते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का सोचते हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि बताएं, यहाँ पे बात करें इस पे मुसलसल के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो क्यों पाकिस्तान के साथ इतने मुखलिस हैं और उनको इतनी फिक्र है पाकिस्तान की। इसलिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पे एक सिस्टम इस तरह के, वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसा निज़ाम हो, हमारा मुल्क भी आगे जाए, हमारा वो इस घर का सोचते हैं, अपने घर का। और इमरान खान ने कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए वो कर दिया है, एक इनको सबक सिखाने के लिए हुकूमत को। और क्योंकि इमरान खान ने कहा कि ये जो पैसा लेते हैं IMF से, जो ये पैसा लेते हैं, जो ये रेमिटेंसेज आते हैं, जो ये अवाम से टैक्स लेते हैं, वो कुछ भी अवाम के ऊपर खर्च नहीं हो रहा, बल्कि सारे का सारा पैसा जो है वो चोरी, डकैती और लूट मार पे खर्च हो रहा है। और मुल्क को इन्होंने तबाह कर दिया है, इंडस्ट्री इन्होंने, फैक्ट्रियाँ, मिलें इन्होंने बंद कर दी हैं, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जो ग्रोथ रेट है वो मनफी में चला गया है और लोगों की जो इस वक्त कमर है वो टूट चुकी है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। और इमरान खान ने कहा ये सारी चीज़ें बताएं, किस तरह से लोग मायूस होकर मुल्क से जा रहे हैं और ये सारी बातें, जिस तरह से ये यूनान वाला हुआ और ये सारा। तो इमरान खान ने कहा कि पूरी आप चार्जशीट पेश करें और आप बताएं, आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, आपको एग्रेसिव होने की जरूरत है। और इमरान खान साहब ने बड़ी सख्ती से कहा कि कोई आपकी मैं ना सुनूं कि आप लोग जो है वो वजाहतें दे रहे हैं और ये वो। तो इमरान खान ने जब ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें, इसके ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पहला, इमरान खान ने कहा कि ये जो 26 नवंबर है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये 3 वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे हुकूमत चाहती थी कि किसी तरह से इमरान खान साहब को थोड़ा सा जो है उनको कायल किया जाए और उनको पीछे हटाया जाए। एक, नंबर 1 26 नवंबर पर उन्होंने कहा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नंबर 2, सिविल नाफरमानी की कॉल पर उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं वापस लूँगा। और इसीलिए आपने देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। तीसरा, इमरान खान साहब सोशल मीडिया के साथ खड़े हुए और एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि मीडिया का गला घोंट दिया गया है, मीडिया पर झूठी खबरें चलवाई जाती हैं, मीडिया पर झूठी स्टोरीज चलवाई जाती हैं, मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया अवामी एहसास जज्बात दिखा नहीं सकता। और इससे पहले भी इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं कई मौक़ों पर कि जब हमारा दौर था तो मीडिया कैमरे लेके घुस जाते थे अवाम में, उनके मुंह में माइक डालते थे कि बताओ कहाँ है रियासत मदीना। और इमरान खान ने कहा आज क्या मीडिया कंपैरिजन करता है, क्या आज मीडिया जाके लोगों से पूछता है कि उस वक्त और आज के हालात में क्या फ़र्क है। तो इमरान खान ने कहा कि मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया गया है, तो आप सोशल मीडिया जो है वो खड़ा है, तो सोशल मीडिया के खिलाफ पार्टी को रोका है कि आप सोशल मीडिया के खिलाफ बात ना करें। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब पे इजहार नाराज़गी किया। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को इससे पहली मुलाकात में वकला को भी कहा था
और कल अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहा है कि आपको किसी सूरत भी मोहसिन नकवी के साथ तस्वीरें नहीं बनवानी चाहिए थी। और इमरान खान ने कहा कि मुझे इतना दुख हुआ, मुझे इतनी तकलीफ हुई वो तस्वीर देखकर, जिस तस्वीर में आप जो है वो बैठ के और जिस तरह से आप उसको गले लगा रहे हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट है। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी कातिल है हमारे कारकुनान का। और जरा उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि जरा इमेजिन करें ना कि शहीदों की फैमिलीज ने जब ये तस्वीरें देखी होंगी तो उनकी क्या हालत हुई होगी। मुझे इतनी तकलीफ हुई है, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी ये तस्वीरें देख के। और इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को एक बात ध्यान में रखें, हमारी स्ट्रेंथ हमारे लोग हैं, हमारी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के अवाम है। अवाम के एहसासात को समझें, उनके दर्द को समझें, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोबारा, इस तरह से तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। और इससे पहले भी इमरान खान साहब ने बड़ी इस पे इज़हार नाराज़गी किया था और कल भी इमरान खान साहब ने इज़हार नाराज़गी किया है। इमरान खान साहब ने कुरम के हवाले से कहा कि कुरम के मसले को हल किया जाए, जो भी वहाँ के अवाम की मुश्किलात हैं उनको जो है वो हल किया जाए। और इमरान खान साहब ने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट की है। उन्होंने कहा, पहले तो चलिए इससे अगला पॉइंट बता दूं, इमरान खान ने कहा है कि एक बात ध्यान में रखो, जीत हमारी है, फतह हमारी है। टाइम के ऊपर थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम कितना लगेगा, लेकिन जीत और फतह हमारी है क्योंकि अवाम हमारे साथ है। और इमरान खान ने कहा कि क्योंकि अवाम हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती, लिहाजा आप बिल्कुल ये मत सोचें कि कोई मसला होगा, टाइम लग सकता है। उन्होंने कहा मैं जेल में हूं ना, मुझे कोई मसला नहीं है, रखें मुझे 5 साल और जेल में रखें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक इस निज़ाम के साथ लड़ूंगा। अवाम खड़ी है, मैं डटा हुआ हूँ, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप लोगों को कहीं पे कोई कमजोरी कहीं पे दिखाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने कल जो चीजें कही थी, जो बायरा के साहबजादा हामिद रजा साहब ने बताई थी, वो भी जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हामिद रजा साहब ने कहा था कि इमरान खान के 4-5 पैगामात कौम तक पहुंचाने हैं। सबसे पहले तो बैरून मुल्क से तरसीलात रोकने की कॉल जारी रहेगी। इस कॉल की नौबत इसलिए आई कि 1971 के बाद पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी पोलिटिकल पार्टी को इस तरीके से निशाना बनाया गया। पार्टी के बुनियादी हकूक सलब कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को टॉर्चर का निशाना बनाया गया। पार्लियामेंटेरियंस की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मजमूई सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को मुअत्तल किया गया है। इसलिए रेमिटेंसेस नाम भिजवाने की कॉल जारी रहेगी। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को वो जो बात है, जो कुछ हुआ है, वो तरसीलात ज़र रेमिटेंस से रोकने की दूसरी बड़ी वजह है। इमरान खान ने कहा कि 31 जनवरी तक जो है वो मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो बात हुई है, जो मुझे इशारे मिले हैं वो यही हैं कि 31 जनवरी के बाद इमरान खान जो है वो एक और मार्च की कॉल दे सकते हैं। और लोकेशन देख लें इधर। इमरान खान ने कहा कि 31 जनवरी के बाद मैं अगला लाहेमल दूंगा। और मेरा ख्याल है, जो मैंने पिछली 2 मुलाकातों का अहवाल सुना है, मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान एक और मार्च की कॉल देंगे 31 जनवरी के बाद, अगर ये मामला तो हल नहीं होते। और वो कॉल कब की होगी? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो फरवरी की हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वो फरवरी की नहीं होगी, वो मार्च की कॉल होगी, क्योंकि फरवरी के एंड में माह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है। तो इमरान खान जो है वो माह रमज़ानुल मुबारक के बाद की कॉल देंगे, ताकि जो है वो टाइम भी मिल जाए तैयारी का, और जो है वो एक बेहतर अंदाज से, क्योंकि अगर फरवरी में करते हैं तो फिर उसमें मसला यही होगा कि ऊपर कुछ दिन रह गए होंगे माह रमज़ान में, और अगर ज़्यादा दिन बैठना पड़ता है, ज़्यादा दिन ये मूवमेंट चलानी पड़ती है, तो फिर वो दरमियान में 1 महीने की ब्रेक आ जाएगी। तो ये चांसेस हैं कि इमरान खान मार्च के बाद एक मार्च की कॉल दे सकते हैं, अप्रैल की कॉल दे सकते हैं, लॉन्ग मार्च की। उसके बाद साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि इमरान खान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले और अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे क्या है, खान साहब को उस मुलाकात में क्या बताया गया, क्या कहा गया, क्या मशवरा दिया गया, इस पे अगली वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि इमरान खान ने ये ऐलान क्यों किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि इन्होंने कारकुनान के हवाले से और कुरम के हवाले से उन्होंने बताया कि वहाँ पे बात हुई, और इमरान खान साहब ने 9 मई और वही 26 नवंबर पे कमीशन 8 फरवरी का मैंडेट, लेकिन अब मेन 2 चीज़ें 26 नवंबर और 9 मई, उसके ऊपर इमरान खान कमीशन बनाने का कह रहे हैं। और इमरान खान भाई साहबजादा हामिद रजा साहब ने आकर कहा कि इमरान खान ने कहा है कि 26 नवंबर के हवाले से हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गोली चली। आज की तारीख तक जो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है उसके मुताबिक हमारे 13 कारकुन शहीद हुए हैं
और हमारे 64 अफराद को गोलियां लगी जो जख्मी हुए। लापता कारकुनान की तादाद 150 से 200 है। और उन्होंने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है 26 नवंबर के हवाले से कि पाकिस्तान के अवाम पर हमला था, पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला था। इस हमले के जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिया, वो इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए हम 26 नवंबर के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है। और उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि तमाम सियासी इसीरान की रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है और इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी, कोई काम पेपर साइन करके नहीं होगा। जिस तरह कुछ लोग सजा याफ्ता होने के बावजूद रात की तारीकी में पेपर साइन करके इस मुल्क से बाहर चले गए, इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के जरिए बाहर आएंगे। इमरान खान किसी ऐसी बात पर यकीन नहीं रखते कि डील के जरिए बाहर आए। इमरान खान साहब वहाँ पर भी इसी बात पर से फोकस्ड थे कि जो सियासी कारकुनान हैं हमारे कैद, उनकी रिहाई की बात करें। लेकिन कमेटी के तमाम मेंबरान और उन्होंने कहा हमारी तमाम क़यादत, हमारे कारकुनान, उन्होंने जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया वो इमरान खान की रिहाई का दिया है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद तो नहीं कहते, इमरान खान कहते हैं कि मेरी रिहाई को छोड़ दो, मेरे कारकुनान और रहनुमाओं की रिहाई की बात करो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की रिहाई का एजेंडा रखेंगे, हमारे एजेंडे में वो है और होना भी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मैं ज़ाहिर है, उन्होंने कहा मैं साहब हामिद रज़ा साहब ने कि इमरान खान की तमाम केसेस में ज़मानतें हो गई थी, लेकिन जिस तरह से फिर नए केस में गिरफ्तारी डाली गई तो इससे फिर अंदाज़ा होता है कि किस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं। फिर एक बहुत बड़ा इमरान खान ने बात की, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान पर हमले के हवाले से साहब हामिद रज़ा ने कहा कि अफगानिस्तान पर हमले के हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी प्राइज जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। हम पहले भी प्राइज जंग का हिस्सा बने, उसका नुकसान पाकिस्तान ने 2 लाख के करीब शहादतों की सूरत में बर्दाश्त किया। अब भी हम किसी प्राइज जंग का हिस्सा नहीं हो सकते। और अफगानिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं उनकी खान साहब की तरफ से मज़म्मत की गई है, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान में अमन व अमान की सारी सूरत हाल अफगानिस्तान के साथ बरादराना तल्लुकात पर मुनहसर है। इस हवाले से इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो बातचीत की जाए। तो ये सारी जो है वो सूरत हाल है। तो अलीमा खान साहबा ने भी कल जो है वो यही बात की थी। इसी से इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने भी बाहर आकर बताई थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि हमारे खुफिया इदारों को बॉर्डर से खुफिया मालूमात लेकर आनी चाहिए, लेकिन अगर वो सारा वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे रहेंगे तो हमारे बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। और इमरान खान ने कहा कि हमारे इदारे बहुत मजबूत और अहम हैं, उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बजाय अपने बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए जाना चाहिए और वहीं पर मौजूद होना चाहिए। ये तफसीलात थी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि लगता यह है कि इमरान खान मार्च के बाद एक और मार्च की कॉल देंगे, और ये इमरान खान साहब का अगला कार्ड है। और इमरान खान साहब की कल की गुफ्तगू जिस तरह से साहब हामिद रज़ा साहब ने बाहर आकर बताई है, उसके बाद बड़ी हलचल जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत एक्टिव हैं। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के इमाम साहब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।